नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में जिसमें हम इनवाइट किए हुए हैं जिन्होंने बीपीटी किया हुआ है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद फिर इंटर्नशिप किया हुआ है जो कि पटना एम्स से किया हुआ है। इसके बाद फिर एमपीटी भी इन्होंने किया हुआ है। तो हम सारा कॉन्क्लूड जानेंगे और सारी चीज़ जानेंगे कि बीपीटी करने के बाद क्या स्कोप है, क्या नहीं है, और क्या एमपीटी करने के बाद स्कोप है। इन मतलब क्या अदर सेक्टर्स में जा सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ चल रही हैं, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ जानेंगे, हम डिटेल में जानेंगे। इस पॉडकास्ट में आप बने रहिए। पॉडकास्ट हमारा आपको पता है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। कैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर सकते हैं और उसमें भी कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो वेलकम हम करना चाहेंगे बॉस। हैप्पी न्यू ईयर पहले आपको। जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नए साल। तो हमारे साथ आसिफ बॉस हैं, तो इनसे हम सारी चीज़ें जानना चाहेंगे कि पहले आपने सर बीपीटी आपने किया, तो जी, जी। बीपीटी में बीपीटी ही क्यों आपने चुना? मतलब अदर कोर्स भी चुन सकते थे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आपको पता होगा बहुत सारे कोर्स हैं और जी, काफ़ी जी। ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रहती है, कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स ना करें। तो आपने बीपीटी ही क्यों चुना? जी, देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पीपीटी हमने क्यों किया, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सब नीट एस्पिरेंट्स होते हैं। फिर नीट नीट में सिलेक्शन ना होने की वजह से हम काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे फील्ड में जाने का बेहतर ऑप्शन ढूँढते हैं कि क्या बेहतर ऑप्शन है, हम उसमें जाएँ। फिर हम जब 2018 में हमने सोचा, 18 में एडमिशन लिया था बीपीटी में। फिर हमने देखा कि फिजियोथेरेपी एक ग्रोइंग फील्ड है। एज़ इंडिया में काफ़ी इसका स्कोप बढ़ रहा है। और उस टाइम के अलावा अभी देखें कि 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। अब हर सेक्टर्स में फिजियोथेरेपी की वैकेंसी आने लगी हैं और इस तरह से काफ़ी ग्रो हुआ है फिजियो। बीपीटी के दौरान सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की बात करें तो कौन-सा रहा हुआ है? जी, जैसे बीपीटी के दौरान तो सब्जेक्ट्स आपको शुरू-शुरू में लगेंगे कि एनाटॉमी बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर इसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री परेशान करेगा। और ये ऐसे करके मतलब हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या मुश्किल लग रहा है। फिर फाइनली अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करते हैं तो फिर धीरे-धीरे वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। तो बॉस आपने इंटर्नशिप एम्स पटना से किया, जी, तो जी, जी। वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जी, जी। जाना एम्स पटना में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अच्छे इंस्टीट्यूट से आप जी, इंटर्नशिप जी। किए, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? जी, अब एम्स पटना काफ़ी पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा था वहाँ पे। एक तो डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया है और मतलब आपको वर्ल्ड क्लास सेटअप मिलेगा, ऐसे आप बड़े इंस्टीट्यूशन में जब भी जाएँगे तो। मतलब सीखने का एक्सपोज़र जो है। बहुत अच्छा है वहाँ पे, जैसे कि पर डे पेशेंट फ्लो आपको देखा जाए 300-400 पेशेंट की ओपीडी होती थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला एम्स पटना में। तो बीपीटी करने के बाद स्टूडेंट क्या-क्या कर सकता है? बीपीटी करने के बाद आप बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस है। आप एज़ ए फिजियोथेरेपी करियर बहुत अच्छा अभी ग्रो कर रहा है। आप जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं कहीं भी। बस आप इसके लिए आपको फ़ोकस रहना होगा और एक्टिव रहना होगा। मेहनत तो ख़ैर सबको ही करनी है। बीपीटी के बाद जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है, या कहें कि कठिन एक परिश्रम है? देखिए, ऐसे कोविड एरा के बाद काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि हर साल नई-नई वैकेंसीज़ आ रही हैं। आप एमसीआरई देख लीजिए, डीएसएसपी देख लीजिए, जीएसएसबी देख लीजिए, वो 100 प्लस वैकेंसीज़ आ रही हैं, बिहार में वैकेंसीज़ आ रही हैं। ऐसे तरह से हर स्टेट में थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते हैं, जो ये जैसे 1-2 संस्थाएँ हैं, ऑप्टम हो गई हैं और ऐसे होम विज़िट्स भी काफ़ी अच्छा संस्थाएँ जुड़ के आप होम विज़िट्स करके काफ़ी अच्छा पैसे कमा सकते हैं बॉस आप। एक घिसा-पिटा सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बना रहता है कि प्रीफ़िक्स के तौर पे आप डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डीजीएचएस की भी समय-समय पे नोटिस आती रहती है। ऐसी भी संस्थाएँ हैं जो कि अपना हस्तक्षेप करती रहती हैं और इसको कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। आम जनता में भी यह मतभेद पैदा होता है और हमने देखा है कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी जो है कुछ खासा अच्छा खासा जलते भी हैं, क्योंकि हमने भी एक ग्रुप में ऐड थे, उसने टीचर ने भेजा, हमने तुरंत उनको रिप्लाई किया, तो तब जाके ऐसी मतलब भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे पास अपना एलाइड हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स काउंसिल भी है, जो एक्टिव है और जब जो चीज़ें आप प्रीफ़िक्स डॉक्टर वाली तो हमारे संसद ने इस बिल को पास कर दिया है कि सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट एज़ ए प्रीफ़िक्स डॉक्टर सफ़िक्स पीटी लगा सकते हैं आप।
तो बेहतर है ही। अब आप इसमें किसी तरह के मतभेद और किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हम सभी को। तो गाइज आपने भी देखा, बॉस ने बताया कि आप प्रीफिक्स के तौर पे डॉक्टर और या सफिक्स के तौर पे विथ पीटी पीटी आप लगा सकते हैं। तो इसमें कोई मतभेद नहीं। जो अदर एजेंसीज जो है कंट्रोवर्सी करती हैं, वो एजेंसीज जो है एलाइड हेल्थ साइंस का पार्ट नहीं है। वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको जलन है कि हाँ, कैसे बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो अब देखा जाए तो हम सारे सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा ही पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम बैचलर्स में। उसके अलावा फिर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ऑब्स एंड गायनी और बायोमैकेनिक्स। अभी ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी भी आ गई है। तो अभी काफ़ी चीज़ें इसमें सुधार हुई हैं, और फिर भी अब सरकार जब कह रही है हमें डॉक्टर लगाने को, तो बिल्कुल लगाएंगे। और पहले से भी आप एज ए प्रैक्टिशनर आप डॉक्टर लगा ही रहे हैं। बीपीटी करने के बाद आपने इंटर्नशिप एम्स पटना से किया। इसके बाद यूनिसेफ में कैसे रुझान पड़ा कि यूनिसेफ में हम अपना एक करियर के ऑप्शन के तौर पे देखें, और फिर वहाँ कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जब हम एम्स पटना में अपने इंटर्नशिप के दौरान थे, तो हमारे पास ऐसे ही एक यश फाउंडेशन है, ये एक सोच फाउंडेशन की तरफ से हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की थी। तो ये सपोर्टेड बाय यूनिसेफ था। ये कि यूनिसेफ फंडिंग एजेंसी है, जो कि यहाँ लोकल लेवल पे, अपने इंडिया लेवल पे, जैसे आप जानते हैं कि यूनिसेफ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है बच्चों के लिए। तो जैसे हमारे क्षेत्र यूपी में कुछ हैं डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें ज़्यादा डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उन पे एक एनजीओ यश फाउंडेशन की तरफ से हमें जॉब करने को मौका मिला एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। और हम उसके साथ जुड़े, जैसे कि आपको एक्टिव रहनी पड़ती है कि जॉब कहाँ आ रही है वैकेंसीज के तो प्रति। यूनिसेफ में मतलब क्या रोल था आपका, मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे? एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, देखिए बच्चों के जो डिसेबल्ड बच्चे थे 18 साल तक के, उन पे हमारा रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम था। हमारा फोकस था कि जैसे जो बच्चे, बेसिकली हम इस पे काम करते थे, जो बच्चे बेड रिडन है, उनको गोइंग टू स्कूल करना, कि कैसे भी बच्चे, उनको मतलब जो बेसिक शिक्षा है वो प्रोवाइड की जा सके थ्रू फिजियोथेरेपी। कैसे उनको रिहैबिलिटेशन करके, उनको पेरेंट्स को काउंसिल करके, बच्चों को काउंसिल करके, और उसमें हम लोग काफ़ी कामयाब रहे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो बस वहाँ पे काम करके क्या एक्सपीरियंस मिला और क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आप इंडिया में जानते हैं, जो छोटे शहरों में, अब जैसे गोंडा, जैसे मुझे मिला था गोंडा में 2 ब्लॉक मिला था, वहाँ काम किया बच्चों के साथ। काफ़ी पुअर तरह का सोसाइटी है, तो उसमें आपको काम करने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आप एज ए फिजियोथेरेपी को बढ़ावा भी देते हैं, लोगों को बताते हैं, मतलब एक लोगों को समझाते हैं फिजियोथेरेपी से आप क्या कर सकते हैं, और बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो सीपी के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, उन पे काम करके। तो कोई मान लीजिए अगर स्टूडेंट यूनिसेफ में जाना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे वो जा सकता है? आपको पता करते रहनी चाहिए कि यूनिसेफ की प्रोजेक्ट्स कहाँ-कहाँ चल रही हैं, किस-किस वो स्टेट में चल रहा है इंडिया में। आप अपडेट करते रहिए, यूनिसेफ की साइट देखते रहिए, और किसी एनजीओ के थ्रू जुड़े रहिए। जो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर काम मिलता है, तो आप बिल्कुल करें, और अच्छा है। यूनिसेफ में बॉस करने के बाद एमपीटी की तरफ कैसे रुझान आया, और सैफई जैसे इंस्टीट्यूट में आने का कैसे मन बना? देखिए, जब हमने एम्स पटना से इंटर्नशिप किया, तभी से हमारा मन था कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एमपीटी करूं। और मेरा पहले से भी था कि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन अपना बीपीटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था, तो मैं ढूंढ रहा था कोई अच्छी यूनिवर्सिटी। और अपने तो ये नॉर्थ बिहार में, हमें लगता है यूपी में पहला स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट है, यूपीओएमएस सैफई, जहाँ एमपीटी शुरू हुआ 2023 में, और हमारा पहला ही बैच है यहाँ से, जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं। तो एंट्रेंस दिए, 2-3 जगह के एंट्रेंस दिए थे, और 1-2 जगह सिलेक्शन हो गया मेरा। मैं बॉस इंटीग्रल में एडमिशन लेके विथड्रॉ करा के फिर यहाँ यूपीएमएस में आके फिर से यहाँ री-एडमिशन लिया। एमपीटी एंट्रेंस कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बताएंगे, मान लीजिए जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो एमपीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन-कौन से होते हैं? जी, अभी आप यूपी में देखना चाह रहे हैं, तो आप एबीवीएमयू का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आप वो दें, और फिर आईपीएच जो कॉमन एंट्रेंस सीईटी होता है, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उससे आपको दिल्ली में कुछ अच्छे स्टाइपेंड वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे एंट्रेंस कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, गुजरात में है, कोलकाता में है, उड़ीसा में है, तो मुंबई में एआईपीएमआर है। तो यहाँ पे सारी जगहों पे स्टाइपेंड भी मिलती है मास्टर्स में, और अच्छी मिलती है,
जहाँ पे आप एंट्रेंस दे के आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इसमें बॉस कौन-कौन से होते हैं? स्पेशलाइजेशन एमपीटी की मास्टर्स बात करें तो? मास्टर्स में आपको ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और ऑप्शन गायनी फिजियोथेरेपिस्ट, पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो आता है इसमें भी मास्टर्स होने लगा है। अभी तो काफ़ी बड़ा स्कोप है। ऑन्कोलॉजी में भी फिजियोथेरेपी होने लगी है मास्टर्स। तो आपका कौन-सा स्पेशलाइजेशन रहा और उसको जी। आपने क्यों चुना? मेरा पहले से ही रुझान था ऑर्थोपेडिक्स में करना, एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स। जैसे मैं एम्स पटना में था तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र रहा वहाँ पे ऑर्थोपेडिक का, और ऑर्थोपेडिक सर्जन कंसल्टेंट के साथ काम करके आपको अच्छा लगता है। और जैसे ऑर्थोपेडिक में क्या है कि जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है, आपके थेरेपी से, आपके फिजियोथेरेपी से काफ़ी जल्दी पेशेंट रिकवरी करते हैं, तो ये अच्छा लगता है। पेशेंट फीडबैक फिजियोथेरेपी में बहुत मैटर करता है और इससे आपको रुझान बढ़ता है। तो जो स्टूडेंट एमपीटी करना चाहते हैं, उनको क्या आप सलाह देंगे कि बीपीटी के बाद एमपीटी क्या ज़रूरी है? क्या बीपीटी करके आप करियर बना सकते हैं? तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहते हैं हमारी जी, वीडियो के माध्यम से? एज़ ए लॉन्ग टर्म आप फिजियोथेरेपी करियर देखना चाहते हैं तो एमपीटी करना बिल्कुल ज़रूरी है, और रेगुलर से करना बेहतर ज़रूरी है। क्योंकि रेगुलर से करेंगे तो आप रिसर्च भी करेंगे, रिसर्च स्कोप अच्छा है। अगर एमपीटी आप अच्छे से रेगुलर से कर रहे हैं तो आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। आप एज़ ए करियर एकेडमिक में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं मास्टर्स करने के बाद। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके, अभी गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज़ आने लगी है। जैसे अभी यहीं आई थी 2 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी, जो बिल्कुल फ्रेश एमपीटी की थी। तो आप अच्छे रिसर्च किए हुए हैं मास्टर्स में अपने, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अच्छे पे लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं। तो एमपीटी करने के बाद करियर ऑप्शन अच्छा हो जाता है अगर कहें बिल्कुल तो? ब्रॉड हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है। अभी आप देखा होगा एमसीआरई में काफ़ी वैकेंसीज़ एमपीटी, फ्रेश एमपीटी पे आई थी। और बीपीटी आप कर रहे हैं तो बीपीटी में भी अच्छा है, लेकिन प्लस उसमें आपका कुछ जॉब ब्रॉड नहीं होके थोड़ा कम हो जाता है। बीपीटी में करने के बाद आपको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है गवर्नमेंट में जाने के लिए। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है आफ्टर बीपीटी आपने किया बहुत अच्छी जी, इंस्टीट्यूट जी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी इंस्टीट्यूट है जी, जी, और बिल्कुल। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपने एम्स पटना से इंटर्नशिप किया, फिर यूनिसेफ में काम किया, वहाँ पे जी, जी। एक्सपीरियंस लिया और ठीक-ठाक एक्सपीरियंस आपने लिया। जी, जी, तो बिल्कुल। यूनिसेफ में बॉस आप कितने ईयर तक, कितने मंथ तक काम किए थे? जैसे वहाँ पे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहा मेरा बीपीटी करने के बाद, और फिर मुझे मास्टर्स भी करना था, तो मुझे अपनी जॉब स्किप करनी पड़ी। मुझे वहाँ से रिज़ाइन देके फिर यहाँ कंटिन्यू किया अपने गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी यूएमएस में। यहाँ आने के बाद मुझे वहाँ से क्विट करना ही पड़ता। तो बॉस सैफई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है सैफई, अब जाते-जाते लग रहा है कि बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्कोप मिला यहाँ भी। एक तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है यहाँ का, एकेडमिक में रिसर्च में बहुत अच्छा है, यहाँ पे मुझे स्कोप मिला, रिसर्च काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखी जाए तो। और हॉस्पिटल में काफ़ी एक्सपोज़र मिला, एज़ ए इंडिपेंडेंट काम करके अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे और यहाँ की फैकल्टी के बारे में या और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? क्योंकि आम जनता के मन में सवाल बने रहते हैं, आम लोगों के मन में कि सैफई थोड़ा-सा एरिया ठीक नहीं है, ऐसा जी। नहीं वैसा नहीं। तो आप अदर स्टेट से आए हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है जी, कि जी, जी। बॉस बिहार से आए हुए हैं, अदर स्टेट से आए हुए जी, हैं। जी। तो फिर वहाँ आप कैसे यूपी में सैफई जैसे जगह को आप देखते हैं? जी, जी, सैफई बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, आपको टाइम-टाइम पे हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, मेंटल स्ट्रेस कम किया जाता है, और फैकल्टी भी अच्छी है, सपोर्टिव है। फैकल्टी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है, और सभी लोग असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, तो अच्छी रिसर्च देखिए यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट सेटअप में आपको रिसर्च करने का अच्छा मौका मिलता है, और रेगुलर करने से यही फ़ायदा है कि आपका रिसर्च अच्छा हो जाता है, जिससे आपको आगे एकेडमिक में करियर बनाने में काफ़ी आसानी होती है। और काफ़ी कुछ सिस्टमैटिक है, जी, जी। इसलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी यूनिवर्सिटी जी, जी। 2016 से रन कर रही है जी, जी। और काफ़ी कुछ यहाँ पे सिस्टमैटिक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सैफई में जी, बेहतर जी, हैं। बिल्कुल बेहतर है। बीपीटी स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे या जो एमपीटी में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस फील्ड से वो एमपीटी करें और किस फील्ड से ना करें या किस फील्ड में अच्छे खासे करियर बन सकते हैं या वो
जो उनका मन कर रहा है या जिस फील्ड में वो ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड को चुने। तो थोड़ा बहुत अगर आप सजेशन दें तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल बीपीटी में मैं यही कहना चाहूँगा, आप पढ़ाई करें। बीपीटी बहुत अच्छा कोर्स है, काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है फिजियोथेरेपी। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है ना जब आपके अंदर नॉलेज रहती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, तो अब ऐसे नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए पढ़ाई के फ़ोकस, तभी जब आप अपना समय किसी को देंगे तभी वो आपको अपने प्रोफ़ेशन में आगे ले जाएगा। जैसे फिजियोथेरेपी करियर चूज़ कर लिया आपने बीपीटी, तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। और रही बात एमपीटी की, तो अभी एमपीटी न्यूरो बहुत लोग कर रहे हैं। अभी काफ़ी मैंने जो रिसेंट वैकेंसीज़ देखी है उसमें कार्डियोपल्मोनरी और स्पोर्ट्स की काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, और बहुत कम लोग कार्डियोपल्मोनरी और स्पोर्ट्स किए हुए हैं। आगे इन फ्यूचर आप एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑब्स एंड गायनी या पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी बन के बहुत अच्छा स्कोप और क्लिनिकल में जा सकते हैं आप एमपीटी में। क्या एक लड़कों के लिए क्या लड़कियों के लिए मतलब इक्वल स्कोप है कि अलग-अलग क्या लड़कियां भी कर सकती हैं फिजियोथेरेपी? उसके बारे में थोड़ा-सा अगर बिल्कुल, इसमें दोनों बोथ इंडिविजुअल्स आर एक्टिव। लड़कियों के लिए भी अच्छा है, लड़कों के लिए भी अच्छा है। और लड़कियों के लिए ज़्यादातर एकेडमिक में बहुत अच्छा है, और वो चाहती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करना, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्किल पर क्या फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपी या मेडिकल फील्ड में अगर बात करें? क्योंकि स्किल पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है और काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें अपने स्किल पे पूरा फोकस करना चाहिए। हमारे स्किल्स में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। अगर जैसे हम कहे जाते हैं मैजिशियंस ऑफ हैंड, तो जो भी हम करें अपने स्किल पे पूरा फोकस करें। जो भी हमें मैनुअल थेरेपी सिखाई जाए उस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप पेशेंट भी हैं और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो अब आधी से ज़्यादा चीज़ें वो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं आपके पास। वो जो नहीं कर पाते हैं वो आपका स्किल, आपके अंदर अच्छी स्किल रहेगी तो आप काफ़ी डेवलप करेंगे आने वाले समय में। तो गाइज़ अगर आपको बीपीटी करनी है, आपको पता होगा मैं इससे पहले भी आपको बता दिया है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया चेंज हो गई, सारी जी, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब नीट के ही थ्रू होगा और कोर्स भी ड्यूरेशन बॉस थोड़ा 5 साल बताइए? हो गया है। 5 साल कोर्स हो अब गया है। 5 साल हो गया, 4 साल आपका एकेडमिक क्लासेस रहेंगी, फिर आपको 1 ईयर पेड इंटर्नशिप, इंटर्नशिप हाँ, अब इंटर्नशिप तो होगी। सबसे बड़ी बात है कि पेड इंटर्नशिप रहेगी, जी, जी। यानी कि मैंडेटरी कर दिया है इंटर्नशिप जी, में आपको जो है एनसीएएचपी का जो अब है गाइडलाइन रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है न्यू उसमें करिकुलम आपको। जारी हुआ है, तो उसमें चेंज कर दिया है। जी, कंप्लीट जी। तौर पे उन्होंने बोल दिया है कि मैंडेटरी रहेगी इंटर्नशिप जी। और 1 साल की जो इंटर्नशिप रहेगी और आपको पेड इंटर्नशिप जी, करवानी जी। होगी। तो जो इंस्टीट्यूट करवाएगा, वो आपको पैसे देगा वो पे फ्री में करेगा एज़ इंटर्नशिप। पर स्टेट हाँ, नॉर्म्स। स्टेट नॉर्म्स के हिसाब से। कुछ फिर रैपिड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो फिजियोथेरेपी मिथ वर्सेस रियलिटी? फिजियोथेरेपी बिल्कुल भी मिथ नहीं है। आप एज़ ए हॉस्पिटल सेटअप में आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इन हॉस्पिटल्स। तो अब तो ऐसा भी हो गया कि मतलब हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट को रखना कंपल्सरी है। बिल्कुल कंपल्सरी है, सारे हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट से लेके गवर्नमेंट में भी आपको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिजियोथेरेपिस्ट को। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को बिल्कुल मिथ के तौर पे ना देखें। ना देखें। सेक्टर्स में अच्छा रोल है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही अच्छा खासा स्कोप है। स्टार्टिंग सैलरी फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट में, प्राइवेट में और विजिट के बारे में अगर आप कहना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा-सा फोकस अगर करें? देखिए, अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं, आप मेहनती हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़िए और विज़िट कीजिए। आप आप सोच नहीं सकते आप कितना कमा सकते हैं, उसमें कोई आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उतना कमाएँगे। फिजियोथेरेपी का अब्रॉड स्कोप क्या है? बहुत से स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, हमको विदेश जाना है, अब्रॉड जाना, फॉरेन कंट्री जाना है, तो उनके लिए क्या सजेशंस है, क्या स्कोप है अदर कंट्रीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट का? बहुत अच्छा स्कोप है अदर कंट्रीज़ में भी, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फिजियोथेरेपी भी यहाँ ग्रो हो रही है धीरे-धीरे, और बाकी जो अब्रॉड में आपको काफ़ी पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे अगर अच्छा करते हैं तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है वहाँ भी जाने की। तो गाइज़ हमारे साथ जुड़े हुए थे आसिफ बॉस थे, जो हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और प्राइवेट सेक्टर में यूनिसेफ जैसे
ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेगमेंट से अरे जुड़ने के बिल्कुल। लिए। और दो शब्द हमारे व्यूअर को कहना चाहेंगे जो आम व्यूअर्स हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी संघर्ष भरे जीवन में हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस संघर्ष भरे जीवन में आना चाहते हैं। तो नहीं, देखिए, आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनसे जुड़े रहिए, और आप सभी को बधाई नए साल की। और आप नए साल में अच्छा करने की उम्मीद रखें और अच्छा करें और स्वस्थ रहें। तो लास्ट में गाइज़ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े रहें। हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद।